हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है एक अधूरी चिट्ठी। अपनी एक छोटे से गांव बरेली में रहती थी। वो बचपन से ही काफ़ी शांत स्वभाव की थी, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई थी। उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्यार किया करते थे। अवनी का सपना था कि वो एक दिन बड़ी होकर राइटर बने। उसकी कहानी दुनिया को रुला दे, हंसा दे, कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। अवनी कॉलेज में पढ़ रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक आरव नाम के लड़के से हुई। आरव बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो चुपचाप और सीक्रेट रखने वाला था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर क्या था, दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव और अवनी की जोड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे थे। अवनी कहानियां लिखती तो आरव पढ़कर उसे सुझाव देता, और आरव पेंटिंग करता तो अवनी उसकी हर तस्वीर में खुद को ढूंढती। एक दिन बारिश में भीगते हुए आरव ने अवनी को कहा, अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो तुम क्या करोगे? मेरी कहानियों को पूरा करोगी? मुस्कुराकर बोले, तुम कभी नहीं चाहोगे, और अगर गए तो भी मैं तुम्हें अपनी हर कहानी में जिंदा रखूंगी। कॉलेज के आखिरी साल में आरव ने अचानक कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फ़ोन बंद था, सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं थी, ना कोई खबर। अवनी परेशान थी। रोज उसके घर जाते, लेकिन उसके परिवार वाले कह देते वो बाहर पढ़ने गया है। एक दिन उसे आरव की एक डायरी मिली, जो शायद वह उसी के लिए छोड़कर गया था। डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा था, अवनी अवनी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरी हर सांस, हर शब्द, हर रंग में तुम हो। डायरी में एक एक कर कर उसकी पेंटिंग के पीछे की कहानियाँ थी। उसकी उदासी, उसके डर, उसका एक राज। आरव को कैंसर था। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी के सपने देखे थे, वह मौत से लड़ रहा था और उसे कुछ बताया तक नहीं। वह दिल्ली के उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां आरव अपने लास्ट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आईसीयू में था, बहुत कमज़ोर। लेकिन जब उसने अवनी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आरव ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम आई, मुझे पता था। अवनी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह उसका हाथ पकड़कर बोले, तुमने मुझसे क्यों छिपाया? आरव ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कहानी तुम्हारी हंसी चुरा ले। मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी एक खूबसूरत किताब बने, ना कि मेरी बीमारी की कहानी। उस रात आरव ने अवनी की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ली। कुछ दिन बाद अवनी को एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरी आखिरी कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए। उस चिट्ठी में लिखा था, अवनी, जब तुम ये पढ़ रही होगी तब तक शायद मैं सितारों में होऊंगा, तुम्हारे सपनों में नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, मेरी अधूरी कहानी को पूरा करना। मेरे नाम के साथ मत रोना, उसे जीना। तुम्हारी हर कहानी में मुझे मत भूलना, क्योंकि मैं हर शब्द में जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम्हारा आरव। अवनी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और उसने आरव की हर पेंटिंग को कहानी में बदल दिया। उसकी डायरी के पन्नों से एक उपन्यास लिखा, एक अधूरी चिट्ठी, जो देशभर का बेस्ट सेलर बन गई। उस किताब की स्टार्टिंग में लिखा था, ये कहानी किसी आरव की नहीं, हर उस इंसान की है जो बिना शिकायत के किसी की ज़िंदगी में रंग भरकर चुपचाप चला जाता है। अवनी अब एक फेमस राइटर बन चुकी है, लेकिन जब भी वो स्टेज पर बोलती है, उसकी आंखों में वही गहराई होती है जैसे आरव की आंखों में थी। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नहीं, बल्कि साथ निभाने में होता है, चाहे वो कुछ ही समय का क्यों ना हो। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी से प्यार हो तो जताइए, किसी को याद कीजिए तो मिलिए, क्योंकि कल हो ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।